ओम शांति सभी भाइयों और बहनों को। आज की मुरली है 1/12/2024। टाइटल है रिवाइज है 18/1/2003। टाइटल है ब्राह्मण जन्म की स्मृतियों द्वारा समर्थ बन, सर्वों को समर्थ बनाओ। क्योंकि ब्राह्मण अर्थात कल्याणकारी और बाप भी कल्याणकारी, तो हमारा हर समय कल्याण होगा, तब हमें समर्थ बनेंगे। क्योंकि हम ब्राह्मण त्रिकालदर्शी हैं, आदि मध्य अंत को जानने वाले, तभी हम समर्थ बनेंगे। आज चारों ओर के सर्व स्नेह बच्चों के स्नेह के मीठे मीठे याद के भिन्न भिन्न बोल स्नेह के मोती की मालाएं बाप दादा के पास अमृत वेले से पहले पहुंच गई। बच्चों का स्नेह बाप दादा को भी स्नेह के सागर से समा लेता है। बाप दादा ने देखा हर एक बच्चों में स्नेह की शक्ति अटूट है, तभी हम ब्राह्मण परिवार में हैं। यह स्नेह की शक्ति हर बच्चों को सहयोगी बना रही है। स्नेह के आधार पर सर्व आकर्षण से उपराम हो आगे से आगे बढ़ रहे। ऐसा एक बच्चा भी नहीं देखा जिसको बाप दादा द्वारा या विशेष आत्माओं द्वारा न्यारे और प्यारे स्नेह का अनुभव न हो। हर एक ब्राह्मण आत्मा का ब्राह्मण जीवन का आदिकाल स्नेह की शक्ति द्वारा हुआ है। ब्राह्मण जन्म के स्नेह की शक्ति वरदान बन आगे बढ़ा रही है। तो आज का दिन विशेष बाप और बच्चों के स्नेह का दिन है। हर एक ने अपने दिल में स्नेह के मोतियों की बहुत बहुत मालाएं बाप दादा को बनाई और शक्तियां आज के दिन मर्ज है, लेकिन स्नेह की शक्ति ही मर्ज है। बाप दादा भी बच्चों के स्नेह के सागर में लवलीन है। आज के दिन को स्मृति दिवस कहते हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा था। स्मृति दिवस श्री ब्रह्मा बाप के स्मृति का दिवस नहीं है, लेकिन बाप दादा कहते हैं आज और सदा ये याद रहे कि बाप दादा ने ब्राह्मण जन्म लेते आदि से अब तक क्या क्या स्मृतियां दिलाई। वह स्मृति की माला याद करो, बहुत बड़ी माला बन जाएंगे। सबसे पहली स्मृति सबको क्या मिली? पहला पाठ याद है ना, मैं कौन? इस स्मृति ने नया जन्म लिया, वृत्ति दृष्टि परिवर्तन कर दी। ऐसे स्मृति याद आते रूहानी खुशी की झलक नैनों में मुख में आ जाती है। अब स्मृतियां याद करते हो, भक्त माला सिमरन करते हैं। एक भी स्मृति अमृत वेले से कर्म योगी बनने समय भी बार बार याद रहे तो स्मृति स्वरूप समर्थ स्वरूप बना देती है। क्योंकि जैसे स्मृति वैसी समर्थी सोता ही आती है, इसलिए आज के दिन को स्मृति दिन साथ साथ समर्थ दिन कहते हैं। ब्रह्मा बाप सामने आते ही बाप की दृष्टि पड़ते ही आत्मा में समर्थी आ जाती है। सब अनुभव है, सभी अनुभव है ना, चाहे साकार रूप में देखा, चाहे अव्यक्त रूप की पालना से पलते अव्यक्त स्थिति का अनुभव करते हो। सेकंड में दिल से बाप दादा कहा समर्थी सोता ये आ जाती। इसलिए जो असमर्थ आत्मा है, अब अन्य आत्माओं को अपनी समर्थी से समर्थ बनाओ। उमंग है ना, उमंग है, असमर्थ को समर्थ बनाना है ना। बाप दादा ने देखा चारों ओर के कमजोर आत्माओं को समर्थ बनने का उमंग अच्छा है। शिवरात्रि के प्रोग्राम धूमधाम से मना रहे, सबको उमंग है ना। जिसको उमंग है बस इस शिवरात्रि में कमाल करेंगे, वह हाथ उठाओ। ऐसे ही कमाल जो धमाल खत्म हो जाए, जय जयकार हो जाए, वाह समर्थ आत्माएं, वाह। सभी जोन ने प्रोग्राम बनाया ना, पंजाब ने भी बनाया ना, अच्छा है। भटकती हुई आत्माएं, प्यासी आत्माएं, अशांत आत्माएं, ऐसी आत्माओं को अंजलि दे दो। फिर भी आपके भाई बहन है तो अपने भाइयों के ऊपर, अपने बहनों के ऊपर रहम आता है ना। देखो आजकल परमात्मा को आप आपदा के समय याद करते हैं, लेकिन शक्तियों को देवताओं में गणेश हनुमान और भी देवताओं को ज्यादा याद करते हैं। वह कौन है? आप ही हो ना, आपको रोज याद करते पुकारते हैं, ये कृपालु दयालु कृपा करो, रहम करो, जरा सी सुख शांति की बूंद दे दो। आप द्वारा एक बूंद के प्यासी है तो दुखियों का, प्यासियों का, आत्माओं का आवाज है, शक्तियां हे देवी नहीं पहुंच रहा है ना। बाप दादा जब पुकार सुनते हैं तो शक्तियों को और देवों को याद करते हैं। तो आज प्रोग्राम दादियों ने बनाया, बाबा को पसंद है। स्मृति दोस्तों सदा ही है, लेकिन फिर भी आज का दिन स्मृति द्वारा सर्व समर्थों की विशेष प्राप्त की।
अच्छा वरदान है, सर्व संबंध से एक बाप को अपना साथी बनाने वाले सहज पुरुषार्थी हो। क्योंकि बाबा हमारा साजन भी है, बाप भी है, टीचर भी है, सका भी है। सर्व संबंध से बाप को याद करना है तो सहज पुरुषार्थ होगा। बाप स्वयं सर्व समर्थ से साथ निभाने की ऑफर करते हैं। जैसा समय वैसे संबंध से बाप के साथ रहो और साथी बनाओ। जहाँ सदा साथ भी है और साथी भी है, वहाँ कोई मुश्किल हो नहीं सकता। जब कभी अपने को अकेला अनुभव करो तो उस समय बाप के बिंदु रूप की याद नहीं करो, प्राप्तियों की लिस्ट सामने लाओ। भिन्न भिन्न समय के प्रमाणिक अनुभव की कहानियां स्मृति में लाओ। कि बाबा ने हमें कहाँ मदद किया, वह सब स्मृति में लाओ। सर्व संबंध के रस का अनुभव करो तो मेहनत समाप्त हो जाएंगी और सहज पुरुषार्थी बन जाएंगे। क्योंकि जहाँ अनुभव है वहाँ सच है, जहाँ प्राप्ति है वहाँ सच है। स्लोगन है, बहुरूपी बन माया के बहुरूपों को परख लो तो मास्टर मायापति बन जाएंगे। तो ज्ञान के अनेक अस्त्र शस्त्र से माया को परख लो तो मास्टर मायापति बन जाएंगे। ओम शांति।